उनके लिए लक्ष्मी ने दर्शन दिया और ये कहा कि भाई आज मैं तुम्हारे यहाँ से प्रस्थान कर रही हूँ और तुम्हें जो मुझसे कुछ मांगना है वो आप मांग लीजिए, पर चीज एक मिलेगी। अब सेठ जी सोचने लगे, उसने भी क्या मांगू। अब कह रही है कि चीज एक मिलेगी, अब मेरी इच्छाएं बहुत है। तो बोले अच्छा पहले परिवार से परामर्श कर लूं, उसके बाद में मैं अपनी डिमांड रखूंगा। तो पहले जो है वो अपनी पत्नी के पास गए, हाँ अर्धांगिनी के, और कहा कि भाई ऐसा है अब घर के यहाँ से लक्ष्मी जो है प्रस्थान करने वाली है और ये कहा कि चीज एक मिलेगी, जो मांगना चाहते हो वो मांग लो। इसको घुमा लो थोड़ा इस करके सब तरफ वीडियो बनाना तो मैं क्या मांग लूं। तो उनकी पत्नी बोली कि तुम एक काम करो, मेरा गला जो है वो सूना है, गले में कोई हार वगैरह नहीं है, माला नहीं है, तो तुम लक्ष्मी जी से एक 9 लाख का हार मांग लो, मेरे गले की शोभा हो जाएगी। बोले ठीक है। अब बेटी के पास गए, बेटी से कहा, बोले बेटी तुम बताओ, तुम्हारी माँ ने तो कहा है कि भाई 9 लाख का हार मांग लो, तुम बताओ क्या मांग लो लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जाने वाली है अपने यहाँ से, पर चीज एक मिलेगी। लक्ष्मी जी कहती है उन्हें कि वो बेटी कहती है कि पिताजी 9 लाख का बाग मांग लो। बाग? हाँ, हमें सब तरह के फल खाने को मिले करेंगे। हाँ, बोले ठीक है। बेटा से पूछा, बोले बेटा तुम बताओ क्या मांग लो। लोग पिताजी पहले हाथी की बहुत कीमत थी, जिस गांव में जिसके पास हाथी होता था तो उसकी बहुत कीमत थी, उसे बहुत बड़ा मानते थे। बेटा बोला कि भाई देखो यहाँ आसपास में कहीं हाथी नहीं है, बहुत दूर तक, और पिताजी तुम लक्ष्मी जी से हाथी मांग लो तो आसपास में घर का नाम हो जाएगा। बोले ठीक है। अब पुत्र वधू जो थी वो अपनी पीहर में थी, बोले भाई वो भी हमारे घर की सदस्य है, उससे भी परामर्श करना चाहिए। तो वो वहीं चले गए उसकी पीहर में ही। अब जैसे ही पीहर में गए तो उसने देख लिया, बोले पिताजी आए। आकर के बेचारी ने चरण स्पर्श करे, नमस्कार किया, पानी लाई और फिर कहा, बोले पिताजी आप क्यों परेशान हो, खबर भेज देते मैं तो आ जाती, आप यहाँ तक परेशान हुए। बोले वो तो बात ठीक है बेटी, कुछ काम ऐसा पड़ गया जो मुझे आना ही पड़ गया। बोले बताओ। बोले घर के यहाँ से लक्ष्मी जी जाने वाली हैं और उन्होंने कहा है कि भाई जो तुझे मांगना हो सो मांग ले, पर चीज एक मिलेगी। पर तुम्हारी सास ने तो 9 लाख का हार मांगा है, तुम्हारी ननद जो है वो 9 लाख का भाग के लिए कह रही है, और तुम्हारे पति देव जी ने यह कहा है कि भाई हाथी मांग लो। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा करिए, तुम क्या मांगना चाहती हो। तो उसने कहा कि देखो घर के पास ना तो 9 लाख का भाग रहेगा, ना हार रहे और ना हाथी रहे, तुम लक्ष्मी जी से ऐसी चीज मांगो जिससे सब कुछ मिल जाए, हाथी भी मिल जाए, 9 लाख का भाग भी मिल जाए और 9 लाख का हार भी मिल जाए। तो उसने कहा वो क्या है। उन्होंने तुम लक्ष्मी जी से कुछ मत मांगो, केवल ये मांगो कि हमारे परिवार में सुमत बनी रहे, आपस में प्रेम न टूटे। हाँ, तो पुत्र वधू की बात जो उनको अच्छी लगी और कहा कि तेरे जो कहा है वही मांगूंगा मैं। वो आ गए, लक्ष्मी जी इंतजार में थी, उन्होंने कि बताओ भाई सेठ जी क्या चाहिए आपके लिए। बोले अब आप जाना चाहती हो तो चलिए, कोई बात नहीं है, आप मांग के क्या करेंगे, आपने एक चीज को कहा है। बोले भाई कुछ तो मांग लो। बोले मांगूंगा तो आप दोगी। बोले हाँ देंगे। तो क्या पहले वचन दो। वचन ले लिए। वचन लेने के बाद में कहा कि हमारे परिवार में हमें केवल चाहिए कि प्रेम बना रहे, आपस में सुमत बनी रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो चीज जब उन्होंने मांग ली तो लक्ष्मी जी रुक गई।
बोले आप जाने के लिए कह रही थी, गई नहीं। बोले भाई जहाँ सुमत होती है वहीं मैं रहती हूँ, अब तो मेरी मजबूरी है। तो यानी कि जहाँ सुमत वहाँ संपत्ति नाना। लक्ष्मी हमारे यहाँ आती है तो पशुओं के रूप में आ जाए, भी रोके फिर अन्न के रूप में आ जाए, पैसे के रूप में आ जाए, और जब सूक्ष्म रूप में आती है तो फिर शांति के रूप में आती है, परिवार में शांति आ जाएगी। तो जहाँ सुमत होती है वहीं नाना प्रकार की संपत्ति हमारे यहाँ आकर के ठहरने लगती है। इसलिए प्रेम जो है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, और गिरधर है मेरा यार और कोई यार नहीं है, मीरा ने कहा था। तो हम आज परिवार में कुछ लोग जैसे भक्ति भी करते हैं, अब उनके परिवार में ही नफरत है, भक्तों में भी, क्योंकि वो बिल्कुल सबसे अलग रहना चाहता है। भाई हम औरों में परमात्मा देखते हैं, मगर अपने जो हमारे खास हैं उनमें हम नहीं देखते। अगर हम उनमें भी उसी को देख लें कि भाई जैसे मेरा शरीर है वैसे ही था, राम झरोकर बैठकर सबके मुजरा ले, जो मुझ में है वो उनमें भी बास कर रहा है, सब में वही है। तो एक दूसरे से हम द्वेष न करें, क्योंकि जहाँ द्वेष होता है वहाँ त्याग होता है, और जहाँ राग होता है वहाँ ग्रहण होता है। तो भक्त के लिए तो ना राग की जरूरत है ना त्याग की जरूरत है, वो तो सभी में ही उसी परमात्मा का दर्शन करे। कबीरा जग में आए के सबसे मिलिए धाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, परमात्मा किस रूप में हमारे लिए मिल जाए। और प्रेमियों, इसीलिए सच्चे भजन करने की जो माला बताई गई है, वो माला क्या है उसको बताया कि श्वासा की माला बना, कर अजपा को जाप, और परम तत्व का ध्यान कर, सोहंग आवे आप। वो माला चलती तो अपने आप है, अगर हम ट्यूबवेल चला दें, उसके लिए पतलाना ना बनाए, तो पानी जाता के खेत में चला जाएगा। जब तक हम उसको रोक करके अपने खेत में नहीं करेंगे, ऐसे ही वो अमृत रस से जो भरी हुई माला है वो चल रही है, मगर मन रूपी थाली को उसके साथ लगाना पड़ता है। वो परमात्मा हमारी इंद्रियों में भी है, हमारे मन में भी है, और हमारी श्वास के अंदर भी है, क्योंकि उसको हर जगह बताया कि वो हर जगह पर है। पानी में मीन प्यासी वो सुन सुन आवे हंसी। पानी में मछली जो है सब तरफ उसके पानी होता है, मगर फिर भी प्यासी रहती है। क्यों रहती है? कि उस मछली का मुंह ऊपर होता है, जब तक वो उल्टी नहीं होगी पानी नहीं पी सकती है। अब हमारे उस मुंह को देखते नहीं, वो नीचे वाला वो मुंह, वो पानी को निकालने का होता है, तैरती है तो गलफुओं से पानी निकालती है, तैरती है, मगर उससे अंदर नहीं जाता है पानी। अंदर जब जाएगा तो वो उल्टी होगी, उल्टी होकर के ही तब पानी को पिएगी, तो फुटबॉल पत्ता गिर जाओ। तो ऐसे ही जो है हमारे जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र जिसमें अंतःकरण वास करता है, उस अंतःकरण के अंदर 3 दोष हैं, जो 3 दोषों से हमारा अंतःकरण जो है बंद है। मल, विक्षेप, आवरण। तो ये मल विक्षेप आवरण से ढका हुआ है, इसलिए मल विक्षेप आवरण को हमें हटाना पड़ेगा। जब हट जाएगा हमारा अंतःकरण जो है, इसका वो खुल जाएगा मुंह, और मुंह खुल जाएगा तो फिर हमारा जो ध्यान है वो ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मल को मिटाने के लिए हमारे महापुरुषों ने क्या दिया? कर्म कांड। भाई इसको सेवा है, सत्संग है, स्वाध्याय है, हवन है, दान है, क्योंकि दान करने से धन की शुद्धि, यज्ञ करने से मन की शुद्धि हो जाती है हमारे, और भजन करने से ये जीव आत्मा पवित्र हो जाता है, क्योंकि इसकी जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए पहला जो मार्ग बताया वो कर्म कांड बताया, कि उस ज्ञान को अपने कर्म में ढाल। ज्ञान के मुताबिक जब ये कर्म करता है तो इसका जो मल है
मल कहते हैं संचित पापों के लिए, कई जन्म के पाप होते हैं। विक्षेप कहते हैं मन की चंचलता। तो मन की चंचलता को उपासना करनी पड़ती है, क्योंकि जो श्राद्ध करने वाले हैं वो स्वर्ग में नहीं जाते। स्वर्ग में जिसको हम अर्ची मार कहते हैं, तो उसको उपासना करने वाला जो उपासना करता है वो स्वर्ग में जाता है। और आवरण को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। आवरण कहते हैं पर्दा के लिए, जो बीच में हमारे परमात्मा के बीच में जो पर्दा है वो आवरण है, उसको मिटाने के लिए ज्ञान। तो ज्ञान ही मोक्ष का साधन माना गया, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं। अगर ये मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है तो इसको कौन से ज्ञान की आवश्यकता है? आत्म ज्ञान की। आत्म ज्ञान से श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं माना गया। बिना आत्म ज्ञान के ये भटकता रहता है। जब तक इसको आत्मा का बोध नहीं होगा तब तक समझो कि ये इसको मोक्ष मिलने वाला नहीं। तो वो हमें सत्संग में आकर के, क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा मानी गई है। जैसे कथा हमारे लिए 7 दिन में मुक्त करती है, मगर सत्संग हमारे लिए बताया कि 6 मिनट का, 1 घड़ी आदि से पुण्याद, तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध। जैसे रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि नाम से सिद्ध हुए, भाई संत का संग मिला उनको और संत ने जीवन ही बदल दिया। जो डाकू था, जब नारद जी जा रहे निकल करके, तो उसने नारद जी को रोक लिया और कहा कि अब तुझे मारूंगा और तेरा जो धन है वो छीनूंगा। बोले भाई क्यों? अरे धन ही ले ले मेरा, फिर जानी क्यों ले रहा है? बोले हलाल का लूंगा। बोले हलाल का लेगा? ये हलाल थोड़ा ही है, तू डबल पाप कर रहा है। तो उसने की ज्यादा ज्ञान देने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपना जो काम है वो करूंगा मैं। तो नारद जी बोले अच्छा एक काम कर, तू मारेगा जरूर मेरे लिए, पर तू अपने घर वालों से एक बात पूछ के आ, जो मैं चोरी करता हूं या ठग विद्याएं करके लाता हूं या इस धन को जैसे भी कमा करके लाता हूं मैं, ईमानदारी से मेहनत से कैसे भी, इसको आप सब लोग खाते हो। तो ये बताइए कि इस पाप के पुण्य के भागी आप ही हो या केवल मैं ही हूं? तो रत्नाकर कहता है बहुत होशियार है, मुझे घर को भेज के और भाग जाए है, ये बात किसी और को बताइए। तो फिर नारद जी ने कहा अच्छा भाई तुझे विश्वास नहीं है तो फिर मुझे बांध कर डाल दे। तो नारद जी को बांध करके डाल दिया और घर गया, परिवार वालों को इकट्ठा किया, कहा बोले भाई देखो इस धन के लिए मैं चाय जैसा लाता हूँ कमा करके, बुरी नीयत से लाता हूँ या अच्छी नीयत से लाता हूँ मैं जानता हूँ, खाते आप सब लोग हो, पर ये बताओ इस पाप पुण्य के भागी मैं ही हूँ या आप भी हो? बोले देखो जी आप हमारे घर के गार्जियन हैं, और हमें पता नहीं आप कैसे लाते हो, हमारा तो काम खाने का है, ये हमारे कौन पाप पुण्य के मालिक आप रहे। और तो एकदम रत्नाकर की आंख खुल गई, आंख खुल गई और आकर के महाराज जी के चरणों में गिर गया। बोले महाराज मुझसे तो फिर बहुत भूल हो गई, आप जैसे संतों को मैंने कष्ट दिया, अब बताइए इतने पाप मैंने कर लिए तो कई जन्म तक मुझे भोगने पड़ेंगे, कैसे मेरा उद्धार होगा? उसने कि सब एक दिन में भगवा दूंगा तेरे, अगर तू मेरी आज्ञा का पालन कर ले तो एक ही जन्म में सारे नष्ट कर देता हूं। तो देखिए कहिए कि गुरु शरण में जाते ही प्राणी तुरंत होए 84 हानि। पिछले पापों की जिम्मेदारी गुरु की होती है, मगर अगले पाप तुम्हें नष्ट करने पड़ेंगे। अगर आप भजन करोगे तो भजन करने से हमारे जो क्रिया कर्म है प्रारब्ध को गुरु खत्म कर देता है। गुरु शरण में जाते प्राणी तुरंत हो 84 हानि, मगर क्रिया कर्म के लिए उनको तुझे मिटाने पड़ेंगे। वो कैसे मिटाएगा? भजन करने से।
जब ये भजन करता है तो संग के संग जो दिन में इससे पाप हो जाते हैं वो पाप इसके भजन करने से मिट जाते हैं। और सत्संग क्या करता है? सत्संग हमारी मति को पलट देता है। जो पाप करने की वृत्ति है हमारी उसे ही खत्म कर देता है सत्संग। जब वो वृत्ति ही नष्ट हो जाएगी तो फिर आगे ये पाप नहीं करेगा। तो इसलिए प्रेमियों हमें जो सत्संग से जुड़ जाते हैं वो भक्ति से जुड़ जाते हैं। क्योंकि भक्ति जो है कहाँ से जन्म लेती है? भक्ति जन्म लेती है संतों की सभा से। ये जो गंगा है आदिदेव की, ये संतों के मुख से निकली है, इसलिए भक्ति का जन्म होता है संतों की समाज से। तो बताया है वीडियो बहुत लंबे हैं। हाँ बंद कर दी, छोड़ कर